नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौहान RS अकेडमी पर। साथियों, इससे पहले की कक्षा में हमने बेरार सभ्यता को लेकर बात की थी। बेरार सभ्यता के जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर बात की थी साथियों। चीनी यात्री हेनसांग युआनचुआन स्वानचुआंग के द्वारा साथियों अपनी पुस्तक सी यू की में बैराट के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया साथियों? पोली, या था, लोर, पारयात्र जैसे शब्द काम में लिए गए। और आज हम बात करेंगे साथियों इसी साइट का सेकंड भाग को लेकर हम चर्चा करेंगे साथियों। और आज हम बात करते हैं साथियों बैराट से मिलने वाले अवशेष को लेकर। बैराट से मिलने वाले अवशेष, बैराट सभ्यता के पूरा अवशेष, बैराट सभ्यता के साथियों पूरा अवशेष, यहां से मिलने वाले साक्ष्य, यहां से मिलने वाले प्रमाण, इनको लेकर आज की कक्षा हम देखने वाले साथियों। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो साथियों। आगे देखिएगा, स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिएगा, यहां पर एक डूंगरी पड़ी थी हमने पिछले वीडियो में, बीजक डूंगरी। कौन सी डूंगरी साथियों? बीजक डूंगरी। कई बार एग्जाम में पूछी गई है साथियों, लगाइए इस पर पहली बार तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है साथियों, बीजक डूंगरी का संबंध किससे है? तो बीजक डूंगरी का संबंध किससे है साथियों? बैराट सभ्यता से है। और बैराट किस जिले में साथियों? कोटपुतली बहरोड में। अरे किस जिले में है साथियों? कोटपुतली बहरोड जिले में है साथियों। बीजक पर ध्यान दीजिएगा साथियों। यहां से देखिएगा साथियों, यहां पर बाबरू का प्रथम शिलालेख मिला साथियों। यहां पर बाबरू का क्या मिला साथियों? बाबरू का प्रथम शिलालेख मिला। अरे क्या मिला भाई? बाबरू का पहला शिलालेख मिला। ध्यान रखना साथियों, बीजक की डूंगरी से बाबरू का पहला शिलालेख मिला है। और ये जो पहला शिलालेख मिला है भैया, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, बाबरू का जो पहला शिलालेख है साथियों, इस शिलालेख का दूसरा क्या नाम है? इस शिलालेख का उपनाम क्या है? तो इस शिलालेख को कहा जाता है साथियों बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। क्या कहते हैं साथियों इसे? अरे इसे कहते हैं साथियों बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख किसे कहते हैं साथियों? बाबरू के पहले शिलालेख का नाम है साथियों बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। क्यों साथियों? इस शिलालेख की अगर बात करें तो इससे नाम दिया गया बाबरू शिलालेख। ये मिला है साथियों बैराट में, बीजक की डूंगरी से मिला है। और वर्तमान में रखा हुआ है साथियों ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता संग्रहालय में। इसलिए इसका नाम है साथियों बाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। इसी का नाम है साथियों, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ अगर बात करें साथियों इस शिलालेख की खोज किसने करी, तो देखिए साथियों इस सभ्यता का और इस शिलालेख के खोजकर्ता के रूप में अगर हम देखते हैं तो इस स्थान पर जो शिलालेख खोजा है साथियों, वो शिलालेख खोजने वाला था बाबरू का पहला शिलालेख कैप्टन बर्ट। अरे किसने करी साथियों इसकी खोज? तो इसने खोजा है साथियों कैप्टन बर्ट ने। यह शिलालेख कैप्टन बर्ट की देन है साथियों, कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा है साथियों। और यदि हम बात करते हैं साथियों इस शिलालेख को लेकर कैप्टन बर्ट के द्वारा ये खोजा गया, कब खोजा गया साथियों? तो ये खोजा गया था भैया 1837 ईस्वी में। कब खोजा गया भाई? ये 1837 ईस्वी में इस शिलालेख की क्या की गई साथियों? खोज की गई। यदि इस शिलालेख को लेकर बात करना चाहूं साथियों में, तो इस शिलालेख का संबंध किससे है? तो इस शिलालेख का संबंध साथियों मौर्य वंश के राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक से। अरे किससे है साथियों? मौर्य वंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक से इसका संबंध रहा है साथियों। संबंध किससे है साथियों? तो देखिएगा, यह शिलालेख मौर्य वंशी शासक, मौर्य वंशी शासक सम्राट अशोक, मौर्य वंशी शासक सम्राट
अशोक से संबंधित है। यह शिलालेख मौर्यवंशी शासक सम्राट अशोक से संबंधित है। यानी ये कहने का मतलब है साथियों, यह शिलालेख किस शासक का है? तो यह शिलालेख है साथियों सम्राट अशोक मौर्य का। किसका है साथियों? ये सम्राट अशोक मौर्य, देवानाम प्रियदर्शी। यदि हम बात करते हैं साथियों इसी अभिलेख को लेकर, इस अभिलेख की अगर बात करते हैं शिलालेख की साथियों, तो इसकी भाषा कौन सी है? तो साथियों इसकी जो भाषा है साथियों, वो भाषा है प्राकृत। ये किस भाषा में लिखा गया है साथियों? ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यदि हम बात करना चाहें साथियों इसकी लिपि, यह किस लिपि में है साथियों? तो लिपि की बात करें साथियों तो ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है साथियों। किस लिपि में है साथियों ये? तो आप कहेंगे ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है साथियों। प्राकृत भाषा है और लिपि क्या है साथियों इसकी? ब्राह्मी लिपि है। यदि हम बात करते हैं साथियों इसी शिलालेख को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसी शिलालेख को लेकर आगे देखिएगा। यदि हम भाबरू के पहले शिलालेख की बात करते हैं साथियों, तो इसमें अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है सम्राट अशोक मौर्य का जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है, मगधाधिराज बताया गया है साथियों। देखिएगा साथियों इसमें सम्राट अशोक को, इसमें सम्राट अशोक को मगधाधिराज कहा गया। सम्राट अशोक को इस अभिलेख में क्या कहा गया है साथियों? मगधाधिराज कहा गया है। मगधाधिराज कहा गया, मगध का राजा कहा गया है। और इसी अभिलेख में साथियों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है साथियों। देखिए साथियों इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तीन रत्न साथियों बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न साथियों बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख है साथियों, का उल्लेख है। बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है साथियों इस अभिलेख के अंदर। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों हम इसी को लेकर, अशोक इसी अभिलेख को लेकर, तो इस अभिलेख की जो प्रतिलिपि तैयार करी है साथियों, वो प्रतिलिपि तैयार करी है साथियों कैप्टन किटो ने। किसने तैयार करी है साथियों? कैप्टन किटो ने। ध्यान रखिएगा साथियों इस अभिलेख की या शिलालेख की, इस शिलालेख की प्रतिलिपि, इस शिलालेख की प्रतिलिपि कैप्टन किटो ने तैयार करी। किसने तैयार करी साथियों? कैप्टन किटो ने तैयार करी है। कैप्टन किटो ने तैयार की। पूछ लिया जाए इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार की? तो कैप्टन किटो ने तैयार की। भाबरू के पहले शिलालेख की जो प्रतिलिपि है साथियों वो कैप्टन किटो के द्वारा तैयार की गई है। इसमें बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्नों का क्या है साथियों? उल्लेख है, वर्णन है। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों इसी अभिलेख की हम अगर, तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 7 पुस्तकों का उल्लेख किया गया है साथियों। बौद्ध धर्म की कितनी पुस्तकों का उल्लेख है साथियों इसमें? तो इस अभिलेख में बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों का उल्लेख है जिनका नाम हम देखने वाले हैं। देखिएगा साथियों इसमें बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों का उल्लेख है। 7 पुस्तकों का वर्णन है, उल्लेख है। कौन कौन सी है साथियों वो 7 पुस्तकें जिनका उल्लेख है इस अभिलेख में? तो देखिए साथियों वो 7 पुस्तकें कौन सी है साथियों जिनका इसमें उल्लेख है। पहली पुस्तक देखिएगा साथियों, पहली पुस्तक है साथियों विनय समुच्चय। पुस्तक कौन सी है साथियों? विनय समुच्चय। विनय समुच्चय
दूसरी जो पुस्तक है साथियों, विनय समुक्षे पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक साथियों अनागत भयानी, अनागत भयानी पुस्तक है साथियों, अनागत भयानी। एक पुस्तक है साथियों इसके बाद में अली वसानी। कौन सी पुस्तक है साथियों? अली वसानी, अनागत भयानी, अली वसानी। इसके अलावा चौथी पुस्तक है साथियों लाघुलोवाद। क्या है साथियों? लाघुलोवाद पुस्तक है साथियों, लाघुलोवाद। एक पुस्तक है साथियों मुनि गाथा। कौन सी पुस्तक है साथियों? मुनि गाथा, मुनि गाथा। एक पुस्तक है साथियों मौन्य वसूते, पुस्तक है साथियों मौन्य वसूते। और सातवीं पुस्तक है साथियों उपतिश पसीने। कौन सी है साथियों? उपतिश पसीने, उपतिश पसीने। तो इस अभिलेख के अंदर, इस शिलालेख के अंदर साथियों बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों का जिक्र किया गया है। विनय समुक्षे, इसके अलावा अनागत भयानी, अली वसानी, लाघुलोवाद, उपतिश पसीने, मुनि गाथा, मौने वसूते, ये सारी पुस्तकें साथियों जिसका इसके अंदर क्या किया गया है साथियों? जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। यदि हम बात करना चाहें साथियों तो आपको यह भी ज्ञात रहे कि यह शिलालेख वर्तमान में बैराट में नहीं है साथियों। वर्तमान में यह शिलालेख कहां पर है साथियों? वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता में रखा हुआ है साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया है साथियों। और लेकर कौन गया भाई? अरे लेकर चला गया इसको कौन? लेकर चला गया इसको कैप्टन बर्ट, यहां से तोड़ कर ले गया साथियों। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आप अगर जाकर देखें कि गुरुजी ने कहा है भाबरू का पहला शिलालेख मिला है, और जाकर आप ढूंढने लग जाओ बैराट में, पूरी जिंदगी भर बैराट में घूमोगे तो भी आपको भाबरू का पहला शिलालेख बैराट में अब नहीं मिलने वाला साथियों, क्योंकि बैराट का शिलालेख यहां से कहां जा चुका है साथियों? कोलकाता जा चुका है। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो वर्तमान में यह शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, बंगाल में रखा है साथियों। इसलिए इसे भाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख कहा जाता है साथियों। और यहां ले जाया गया साथियों ये 1840 में, 37 में खोज हुई और 1840 में कैप्टन बर्ट इसे यहां से ले गया। 1840 में कैप्टन बर्ट यहां लाया, कैप्टन बर्ट यहां लाया। तो यह साथियों भाबरू का पहला शिलालेख जिसको लेकर मैंने आपसे जनरल बातें करी है साथियों। बाकी इसके बारे में और ज्यादा विस्तृत चर्चा हम भारत के इतिहास में करेंगे। यहां पर मैंने आपको सामान्य परिचय देने का प्रयास किया साथियों। यहां से बीजक की डूंगरी है साथियों, यहां से हमारे को भाबरू का पहला शिलालेख मिला साथियों, जिसका नाम है भाबरू बैराट कोलकाता शिलालेख। खोज करी है साथियों कैप्टन बर्ट ने 1837 में। यह मौर्य वंशी राजा अशोक से संबंधित रहा है। इसकी भाषा प्राकृत, इसकी लिपि ब्राह्मी, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकें साथियों कौन कौन सी? विनय समुक्षे, अनागत भयानी, अली वसानी, लाघुलोवाद, मुनिगाथा, मौने वसूते, उपतिश पसीने, इन 7 पुस्तकों का साथियों इसके अंदर जिक्र किया गया है। इस शिलालेख की बात करें साथियों तो इसकी प्रतिलिपि जो तैयार की गई है वो कैप्टन किटो ने तैयार करी है साथियों। अरे किसने तैयार करी साथियों? कैप्टन किटो ने तैयार करी। और वर्तमान में यह शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता बंगाल में रखा गया है साथियों। 1840 में कैप्टन बर्ट लाया। क्यों साथियों, आया मजा? तो देखिए साथियों, आगे अगले पर बढ़ जाते हैं। देखिएगा, यदि हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट इसी को लेकर, तो यहां पर एक और डूंगरी है साथियों जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था, भीम डूंगरी।
इसे भीमली डूंगरी भी कहा जाता है साथियों, भीम डूंगरी या भीमली डूंगरी, यह भी बैराट से संबंधित रही है साथियों। देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, यहां पर भाबरू के द्वितीय शिलालेख की खोज की गई, भाबरू के द्वितीय शिलालेख की खोज की गई है साथियों, द्वितीय शिलालेख की खोज की गई। कौन सा शिलालेख साथियों? द्वितीय शिलालेख। यहां पर भाबरू के द्वितीय शिलालेख की खोज की गई, यानी कि द्वितीय शिलालेख मिला। और इस शिलालेख की जो खोज करी है साथियों, वो किसने करी है साथियों? इसका खोज करता था साथियों, इसका खोज करता था साथियों कालाइल, कालाइल के द्वारा इसकी खोज करी गई साथियों। और इस कालाइल ने इस शिलालेख की खोज करी साथियों 1871-72 में। मजे की बात यह है साथियों, कहा जाता है जो मेहनत करता है उसका सपना कभी अधूरा नहीं रहता। ये दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है साथियों। हुआ भी ऐसा ही साथियों बैराट में। जैसे ही 1837 में कैप्टन बर्ट ने पहला शिलालेख खोजा, इसके बाद कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम यहां पर शिलालेख की खोज करने या किसी अन्य चीज की खोज करने आए साथियों, लेकिन सफलता नहीं मिली साथियों। वो आए और चले गए, लेकिन कहते हैं जो मेहनत करता है उस आदमी को सफलता जरूर मिलती है। और यहां पर फिर बाद में आया साथियों कालाइल, और कालाइल जब यहां पर आया साथियों, तो कालाइल को 1871-72 में यहां पर क्या मिला साथियों? भाबरू का द्वितीय शिलालेख मिला। क्या मिला साथियों? भाबरू का द्वितीय शिलालेख मिला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरी अगर बात करते हैं साथियों, तो इसी बैराट से अगर बात करें साथियों, तो बैराट से हमारे को क्या मिला साथियों? बैराट से हमारे को मिला है साथियों, देखिएगा क्या, देखिएगा यहां से बौद्ध संस्कृति का साक्ष्य मिला। यहां से बौद्ध संस्कृति का साक्ष्य मिला। यहां से बौद्ध संस्कृति का साक्ष्य मिला। और साथियों अगर हम बात करते हैं, यहां से बौद्धी जो कल्चर है साथियों, जो बौद्ध संस्कृति है साक्षियों, उसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं हम क्या क्या साक्ष्य मिले यहां से। देखिएगा बौद्ध कल्चर के साक्ष्य में अगर बात करें साथियों, तो यहां से हमारे को बौद्ध मठ मिला। क्या मिला साथियों? यहां से बौद्ध मठ मिला साथियों। क्या मिला साथियों? यहां से बौद्ध मठ मिला। और मजे की बात क्या है साथियों, एक चीनी यात्री हुआ युआनचुआन स्वानचुआंग फैंसांग। इसके अनुसार अगर बात करें साथियों, तो बैराट में उस समय में 8 बौद्ध मठ होने का उसने उल्लेख किया साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, युआनचुआंग, युआनचुआंग स्वानचुआंग, जिसे आप प्यार से कहते हैं हवेनसांग, हवेनसांग साथियों। हवेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यूंकी, अपनी पुस्तक सी यूंकी में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया। 8 बौद्ध मठों का होना बताया है। यहां पर कितने बौद्ध मठ होना बताया साथियों? होना बताया है बैराट में। इसने कहा इस समय बैराट में 8 मठ थे, ऐसा उल्लेख किया है साथियों इसने। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां से और क्या चीज मिले देखिएगा। यहां से साथियों अगर हम बात करते हैं, तो बौद्ध विहार मिला साथियों। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान मिला साथियों, विहार मिला। और इसकी बात करें साथियों, तो इसमें 6 से 7 कमरे थे साथियों। यहां पर 6 से 7 कमरे, 6 से 7 कमरों का विहार मिला है साथियों यहां पे। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, तो हमें यहां से क्या मिला है साथियों? स्तूप मिले हैं, बौद्ध स्तूप मिले हैं साथियों, बौद्धों के स्तूप मिले हैं साथियों। और ये जो स्तूप वगैरह मिले हैं साथियों,
ये सारे के सारे मौर्य काल के हैं साथियों। डायनेस्टी भी ध्यान रखिएगा साथियों, ये मौर्यास डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये मौर्य वंश से संबंधित है साथियों, मौर्य कालीन है साथियों। ये स्तूप किस काल के हैं साथियों? मौर्य काल के हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मौर्यों का एक बहुत प्रबल और प्रतापी शासक हुआ साथियों, जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के काल में पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। कितने स्तूपों का निर्माण हुआ साथियों? 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। और उसी टाइम पीरियड में हमारे राजस्थान के बैराट नामक स्थान पर भी क्या बने साथियों? स्तूप बने। ध्यान रखिएगा साथियों, स्तूप मृत्यु का प्रतीक होता है साथियों। ये प्रतीक किसका है साथियों? ये मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका सिंबल है साथियों? मृत्यु का सिंबल है। मौर्य डायनेस्टी के काल के यहां से स्तूप मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, इसी स्थान से अगर हम बात करते हैं और क्या साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा यहां से हमारे को बौद्धों के गोल मंदिर मिले साथियों। बौद्ध मंदिर मिला, यानी कि अगर बात करें साथियों तो बौद्धों का क्या मिला है साथियों? यहां से गोल मंदिर मिला है। यहां से बौद्धों का पूजा गृह चैत्य मिले हैं साथियों, चैत्य मिले हैं साथियों। इसके अलावा बात करें साथियों तो यहां से एक ज्ञात मानव की प्रतिमा मिली। ज्ञात मानव यानी कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली। ज्ञात मानव आई मीन गौतम बुद्ध। ज्ञात मानव गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली। गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली। कहा जाता है साथियों इतिहास में कि कमबख्त कौन कहता है कि युद्धों से दिल जीते जाते हैं, युद्धों से राज्य जीते जाते हैं? कौन कहता है कि युद्धों से राज्य जीते जाते हैं? मैंने पढ़ा है बुद्ध का इतिहास। दोस्तों, शब्दों से भी दिल जीते जाते हैं, विचारों से भी दिल जीते जाते हैं। तो हम बात करें साथियों, ज्ञात मानव गौतम बुद्ध की यहां पर क्या मिली है साथियों? प्रतिमा मिली है। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों, हम इसी स्थान पर अगर बात करें तो देखिए साथियों, अगर बात करते हैं यहां से जो हमारे को बौद्ध साक्ष्य मिले हैं साथियों, इन बौद्ध साक्ष्यों के साथ अगर बात करते हैं साथियों तो देखिएगा यहां पर खंडित सिंह की प्रतिमा मिली। खंडित सिंह, शेर की साथियों, खंडित सिंह की प्रतिमा मिली। खंडित सिंह की प्रतिमा मिली। खंडित शेर की क्या मिली है साथियों? प्रतिमा मिली है। इससे हमारे को स्पष्ट होता है, यहां पर इस बात का अंदेशा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर किसी समय अशोक के क्या रहे होंगे? स्तंभ रहे होंगे। तो देखिए साथियों, स्पष्ट होता है संभवतः यह सम्राट अशोक के स्तंभ थे। सम्राट अशोक के स्तंभ थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है साथियों, क्योंकि अशोक ने अपने स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण करवाई थी, लगवाई थी। इसलिए इस चीज से स्पष्ट होता है कि संभवतः यहां पर अगर बात करें साथियों तो यह अशोक का स्तंभ रहा होगा। तो बौद्ध मठ मिला, बौद्ध विहार मिला, बौद्ध स्तूप मिले, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर मिला, बौद्ध चैत्य मिले, और यहां से ज्ञात मानव गौतम बुद्ध की क्या मिली साथियों? प्रतिमा मिली। क्या मिली साथियों? प्रतिमा मिली। नेक्स्ट देखिएगा आगे साथियों, चौथे कॉन्सेप्ट पर अगर बात करते हैं साथियों, हम यहां से ही इसी साइट को लेकर बात करें तो साथी देखिएगा, जयपुर के एक शासक हुए साथियों जिनका नाम है राम सिंह, सवाई राम सिंह सेकंड। इसका एक किलेदार था साथियों जिसका नाम था कीतूजी खंगारोत। उसको यहां से एक सोने का कलश मिला जिसमें अस्थियां मिली साथियों, और अनुमान लगाया जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार, पुरातत्ववेताओं के अनुसार, यह अस्थियां गौतम बुद्ध की मानी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है साथियों, क्लियर नहीं है कि बुद्ध की है, केवल क्या लगाया जा रहा है साथियों? अनुमान। क्या लगाया जा रहा है भाई? अनुमान। देखिएगा
जयपुर शासक, जयपुर शासक, जयपुर शासक नाम है साथियों सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड, जिसे जयपुर का सेल्फी किंग कहा जाता है साथियों, उसी की बात कर रहे हैं हम। जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड एक किलेदार, एक किलेदार केतुजी खंगारुत, केतुजी खंगारुत को, केतुजी खंगारुत को यहां पर एक सोने का कलश मिला। एक सोने का क्या मिला साथियों? सोने का कलश मिला, सोने का कलश मिला। और इसकी अगर बात करें साथियों तो इसमें क्या थी साथियों? इसमें अस्थियां थी साथियों, इसमें मानव अस्थियां थी। इसमें क्या थी साथियों? एक मानव की अस्थियां थी। और अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि संभवतः ये किसी बौद्ध भिक्षु की या गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं साथियों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अनुमान क्या लगाया जाता है साथियों? अनुमान लगाया जाता है, लगाया जाता है यह गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध या किसी बौद्ध भिक्षु की अस्थियां रही होगी, बौद्ध भिक्षु की अस्थियां होंगी, बौद्ध भिक्षु की हैं। और वो भी कोई प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु होगा साथियों, क्योंकि सोने के कलश में रखी गई है साथियों, इसलिए हम ज्यादातर तो बुद्ध मानते हैं साथियों। ज्यादातर अनुमान लोग बुद्ध का लगाते हैं क्योंकि सोने के अंदर रखी हुई, सोने के कलश में रखी हुई है साथियों। पांचवा देखिएगा साथियों, यहां पर भी हमारे को क्या मिला है साथियों? यहां पर भी स्वास्तिक का निशान मिला, यहां पर भी स्वास्तिक का निशान मिला। क्या मिला साथियों? स्वास्तिक का निशान मिला। ठीक है साथियों, यहां से भी हमारे को स्वास्तिक के क्या मिले साथियों? निशान मिले हैं। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, यहां पर अगर बात करें साथियों तो देखिएगा यहां पर नाचते हुए मयूर की प्रतिमा मिली। क्या है साथियों? यहां पर नाचते हुए, यहां पर नाचते हुए मयूर की प्रतिमा मिली, नाचते हुए मयूर की प्रतिमा मिली है साथियों। क्या मिली है साथियों? यहां से नाचते हुए मोर की प्रतिमा मिली है साथियों, इसी साइड से मिली है साथियों। इसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हम इसी साइड को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर गुप्त लिपि, गुप्त या कूट लिपि या शंख लिपि, यहां पर गुप्त लिपि, कूट लिपि, शंख लिपि का साक्ष्य मिला, लिपि का साक्ष्य मिला। गुप्त लिपि, कूट लिपि या शंख लिपि का क्या मिला साथियों? साक्ष्य मिला। अब आपके ध्यान में सवाल बनता है, ये गुप्त लिपि, ये कूट लिपि, ये शंख लिपि है क्या साथियों? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके लाल रंग से गुप्त रूप प्रदान करना कहलाता है गुप्त लिपि या कूट लिपि। क्या साथियों? ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके
अत्यधिक अलंकृत करके, अत्यधिक अलंकृत करके लाल रंग से, किस रंग से साथियों? लाल रंग से, लाल रंग से गुप्त रूप प्रदान करना, गुप्त रूप प्रदान करना। गुप्त रूप प्रदान करना क्या कहलाता है साथियों? कूटलिपि कहलाता है, या फिर आप बोलेंगे साथियों क्या कहलाता है? संकलिपि कहलाता है, या फिर आप बोलेंगे साथियों कूटलिपि कहलाता है। आगे देखिए साथियों, आगे अगर हम बात करते हैं साथियों तो 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यह प्रश्न इस बार लगातार एग्जामों में पूछा जाने वाला है साथियों, यानी कि ग्रेड फर्स्ट तक, फर्स्ट ग्रेड तक ये प्रश्न पूछा गया है साथियों इस वर्ष। तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनने वाला है अगर, तो वो 8वें फैक्ट पर बनने वाला है। क्या है साथियों? सुनेगा। यहां पर सूती वस्त्र में, यहां पर सूती वस्त्र में लिपटी हुई, सूती वस्त्र में लिपटी हुई, सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली। कितनी मुद्राएं साथियों? 36 मुद्राएं मिली। 36 मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली। आप ध्यान देना साथियों, एक सूती वस्त्र साथियों वो एक मृदभांड के अंदर रखा गया है साथियों। इसके अंदर रखा गया है, ये एक मृदभांड के अंदर रखा गया है, मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा गया है साथियों। मिट्टी का एक बर्तन है, मृदभांड है, उसके अंदर रखी गई है साथियों। देखिए मिट्टी का एक मृदभांड है साथियों, इसके अंदर ये मिला है साथियों। देखिएगा आप एक बार, मिट्टी का मृदभांड था साथियों। इस मृदभांड के अंदर हमारे को ये चीजें देखने को मिलेंगी जिसको लेकर मैं आपसे बात करूं। देखिएगा मृदभांड था साथियों मिट्टी का, मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन है साथियों। ये साथियों मैंने बर्तन बनाया आपके सामने, देखिए यहां पर एक मिट्टी से बना हुआ साथियों बर्तन मिला है। इस बर्तन के अंदर ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि हम बात करते हैं इस बर्तन के अंदर मिला है साथियों, कैसे देखिएगा, इसके अंदर एक सूती वस्त्र रखा हुआ है साथियों। मान लीजिए एक सूती वस्त्र है, इस सूती वस्त्र के अंदर रखी हुई है साथियों क्या? मुद्राएं। ये सूती वस्त्र के अंदर क्या रखी है साथियों? मुद्राएं रखी है। और फिर इन मुद्राओं को क्या किया गया है साथियों? इस सूती वस्त्र के अंदर लपेट दिया गया है, इसे बांध दिया गया है साथियों। फिर इस वस्त्र को बांध दिया गया है। तो अगर बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यह है मृदभांड, मिट्टी का बर्तन, और इसमें यह है 36 मुद्राएं। इसे हमने 2 पार्टों में बांट दिया। कितने पार्टों में बांट लिया साथियों? इन मुद्राओं को हमने 2 पार्टों में बांट लिया। एक पार्ट में क्या है साथियों और दूसरे पार्ट में क्या है, सुनिएगा अब आप ध्यान से। ये 2 पार्टों में हमने बांटा साथियों इसको, और ये 2 पार्ट देखिएगा ध्यान से। अब एक तरफ ले लिया साथियों 28 मुद्राएं, अब बची कितनी साथियों? 8 मुद्राएं। तो ये जो 8 मुद्राएं है ना साथियों, ये 8 मुद्राएं हैं चांदी की आहत या पंचमारक मुद्राएं। यह है चांदी की आहत, या आप बोल सकते हैं साथियों पंचमार्क मुद्राएं हैं। ये चांदी की आहत या पंचमारक मुद्राएं हैं, और यही प्रश्न साथियों फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। पूछा गया था साथियों कि चांदी की 8 आहत मुद्राएं किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये बैराट से प्राप्त हुई है साथियों। आहत मुद्रा का मतलब क्या है साथियों? ऐसी मुद्रा जिसके ऊपर लिपि का प्रयोग नहीं किया गया हो,
लिपि के स्थान पर कोई चित्र या कलाकृति का प्रयोग किया गया हो, उसे कहा जाता है साथियों आहत मुद्रा। देखिए ऐसी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिस पर लिपि के स्थान पर, लिपि के स्थान पर चित्र या कलाकृति का प्रयोग हो, चित्र या कलाकृति का प्रयोग हो, कलाकृति का प्रयोग हो, प्रयोग। इसे नाम दिया गया है साथियों क्या? पंचमार्क। पंच का मतलब साथियों जैसे कोई मुद्रा है उसका टुकड़ा लिया, ऊपर से पंच किया धातु पर, पंच करने पर वो छप गए साथियों, मार्क हो गया, इसलिए नाम पड़ा इसका पंच मार्क। चलिए साथियों 28 जो मुद्राएं मिली है साथियों, ये इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। क्या है साथियों? यह साथियों इंडो ग्रीक मुद्राएं या फिर भारतीय यूनानी मुद्राएं, भारतीय यूनानी मुद्राएं। और इसको लेकर बात करें साथियों तो इन 28 में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनांडर की थी साथियों। इनमें से 16 मुद्राएं, इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक, यूनानी शासक मिनांडर की थी, यूनानी शासक मिनांडर की थी। इनमें से 16 मुद्राएं किसकी थी साथियों? 16 मुद्राएं यूनान के शासक मिनांडर की थी साथियों। किसकी थी साथियों? यूनान के शासक मिनांडर की थी साथियों। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट 9वां देखिएगा साथियों। अगर बात करते हैं हम यहां पर तो देखिएगा यहां पर NBPW प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कौन से टाइप के? तो आप बोलेंगे साथियों NBPW मर्दभांड मिले। ये NBPW जो मर्दभांड है साथियों, इनका प्रयोग ज्यादातर मौर्य काल में हुआ, इसलिए ये मौर्य काल से संबंधित रहे हैं साथियों, मौर्य कालीन रहे हैं साथियों। इसका मतलब क्या है साथियों? N का मतलब है साथियों नॉर्थन, B का मतलब है साथियों ब्लैक, P का मतलब है साथियों पॉलिश्ड और W का मतलब साथियों वेयर, यानी कि उत्तरी काले चमकदार मृद भांड इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? N मानी नॉर्थन, नॉर्थन मानी उत्तरी, B मानी हो जाएगा साथियों ब्लैक, ब्लैक मानी काला, उत्तरी काले, पॉलिश्ड मानी चमकदार, वेयर मानी होता है साथियों मृद भांड। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड मिले हैं साथियों यहां से। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट तो देखिएगा इसी पुरातात्विक स्थल की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहां से हमारे को शैल चित्र मिले साथियों। यहां पर प्राचीन काल के शैल चित्र मिले, प्राचीन काल के शैल चित्र मिले। क्या मिले हैं साथियों? प्राचीन काल के शैल चित्र मिले। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों तो देखिएगा यहां पर भवन पत्थर से न बनकर ईंटों से निर्मित थे, जबकि प्रचुर मात्रा में पत्थर थे, ईंटों से निर्मित थे। विशेषता में लिखा होगा साथियों निर्मित थे। यदि हम बात करते हैं साथियों इसी को लेकर, अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट इसी सभ्यता को लेकर,
तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो देखिएगा, यहां पर महाभारत काल में, फैक्ट है साथियों, यहां पर महाभारत काल में पांडवों ने राजा विराट के यहां अज्ञातवास बिताया। ये महाभारत काल के अवशेष मिल रहे हैं, महाभारत काल की जानकारी मिल रही है साथियों इस साइड से। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों तो यहां पर भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु लात मारकर गड्ढा किया। लात मारकर गड्ढा किया, जिसे भीमलत कुंड कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? यहां पर जिसे भीमलत कुंड कहते हैं साथियों, भीमलत कुंड कहते हैं, भीमलत कुंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर बात करते हैं साथियों, यहीं पर भीम ने किंचक की हत्या की साथियों। महाभारत के अनुसार बात करें साथियों, यहीं पर भीम ने किंचक की हत्या की। किंचक की क्या करी साथियों? हत्या की। और महाभारत के अनुसार यहां के जो लोग थे साथियों, वो क्या थे साथियों? देखिएगा, महाभारत अनुसार यहां के लोग नृत्य संगीत व चौपड़ पासा प्रेमी थे। खेल कौन सा था साथियों? चौपड़ पासा प्रेमी थे, क्योंकि राजा विराट के साथ युधिष्ठिर बैठकर चौपड़ पासा खेला करते थे साथियों। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या थे साथियों? चौपड़ पासा प्रेमी थे। और यहीं पर अर्जुन वृहल्ला बनकर साथियों क्या करता है साथियों? संगीत सिखाता है साथियों। इस कारण अगर बात करें साथियों तो महाभारत के अनुसार यहाँ के लोग नृत्य संगीत और चौपड़ पासा क्या थे साथियों? प्रेमी थे। आगे अगर बात करता हूं साथियों मैं इसी को लेकर, तो नेक्स्ट देखिएगा, यदि बात करते हैं साथियों तो महाभारत काल के बाद में अगर बात करते हैं साथियों, एक काल हो लेते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा। महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा। इस जनपद की साथियों? मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है। अन्य बात कर लेते हैं साथियों, अब हम एक बार अन्य तथ्य, अदर फैक्ट। देखिए साथियों, अन्य तथ्यों के लेकर बात करें तो देखिएगा, मुगल काल में यहां पर दो चीजें हमारे को अभी वर्तमान मिलती है मुगल काल की। देखिएगा साथियों, यहां पर
अकबर के काल में, यहां पर अकबर के काल में मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने, यहां पर अकबर के काल में मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने, फर्स्ट ने, तो महिला कोमा पंच महिला व ईदगाह का निर्माण करवाया। वह ईदगाह का निर्माण करवाया। ईदगाह का क्या करवाया साथियों? निर्माण करवाया। इस स्थान पर साथियों, इसके अलावा बात करें साथियों, सेकंड अगर कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसी को लेकर, सेकंड अगर फैक्ट देखते हैं साथियों, तो देखिएगा साथियों, चीनी यात्री युआन चुआंग ने बैराट की यात्रा की और यहां की भेड़ और बैल प्रसिद्ध बताए। इसने बैराट के बैल व भेड़ प्रसिद्ध बताए। भेड़ और बैल इसने क्या बताए साथियों? प्रसिद्ध बताए। इसने बैराट में 8 मठ होने का उल्लेख किया। ने बैराट में 8 मठ होने का उल्लेख किया। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अगर बात करते हैं हम इसी को लेकर आगे, नेक्स्ट थर्ड, तो देखिए साथियों, उन्हें अगर बात करते हैं 1987 में यहां पर संग्रहालय स्थापित हुआ। 1987 में बैराट संग्रहालय बना। बैराट संग्रहालय म्यूजियम बना साथियों। इसके अलावा बात करते हैं साथियों, अगर हम इसी को लेकर, इसी साइट को लेकर अगर बात करें साथियों, तो देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, डॉक्टर सत्यनारायण का कथन, डॉक्टर सत्यनारायण प्रकाश, इन्होंने कहा, क्या कहा साथियों? आजादी के समय, यानी कि आजादी के समय जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया, उससे कहीं अधिक हमने इस सभ्यता को खोज के पाया। क्या कहा साथियों इन्होंने? सुनिएगा। आजादी के समय जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया, पाकिस्तान को देकर खोया से भी कई अधिक हमने इस सभ्यता को खोज के पाया। इस सभ्यता को खोज के पाया। अब एक लास्ट कथन देखते हैं साथियों हम, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। लास्ट कथन है साथियों आज की कक्षा का अपना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का, और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है साथियों। देखिए साथियों,
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्या कहा साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने बैराट के मठों को, स्तूपों को, मंदिरों को, विहारों को तोड़वा दिया। अर्थात अगर बात करें तो हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल बैराट का क्या था साथियों? विनाशक था। इनके अनुसार हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने बैराट के गौल मंदिर, स्तूप, मठ, विहार तोड़वा दिए। अर्थात अगर बात करें साथियों तो इसने मिहिर कुल को बैराट का विनाशक कहा। इन्होंने मिहिर कुल को बैराट का विनाशक कहा। बैराट का विनाशक कहा। बैराट साथियों प्राचीन काल की चित्रशाला रहा है, आदिम काल की चित्रशाला रहा है। बैराट आदिम कालीन, नोट लगा के ध्यान रखना साथियों, बैराट आदिम कालीन या प्राचीन काल की चित्रशाला रहा है। प्राचीन काल की चित्रशाला रहा है। तो ये थी साथियों अपनी बैराट आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। अगली क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।